हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो माय डियर, आज फिर हम लोग कनेक्ट होने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ इस वीडियो के माध्यम से, और आज बातें करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। आज बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसका कंपाउंड्स पर क्या इंपैक्ट आता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे प्रभावित होते हैं, इससे सॉल्युबिलिटी कैसे प्रभावित होती है। तो माय डियर, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में इसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो माय डियर, कमर कस लीजिएगा आज के इस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, पहले इसकी बातें करेंगे डियर्स, उसके बाद बातें करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के इंपैक्ट्स की। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, जो आज की हमारी हेडिंग है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणी सुनने के बाद स्ट्रेस, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसमें किसी अन्य अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति मीन्स नेचर, प्रवृत्ति आ जाती है। इस प्रकार बनने वाला बंध बॉन्ड हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इससे सदैव, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर्स, बिंदुदार रेखा, स्ट्रेस आ गया बिंदुदार रेखा से, तो माय डियर डॉटेड लाइन, और अब भी तनाव है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन,
डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। तो बिंदुदार रेखा से दर्शाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर। तो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड व्हेन इट विल फॉर्म, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणी यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है, और जब उसके अंदर किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ जाता है और किसी अन्य विद्युत ऋणी परमाणु के नजदीक आता है। फिर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब हाइड्रोजन परमाणु ऑलरेडी किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके नजदीक कोई अदर या तो सेम काइंड ऑफ एटम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, लेकिन कंडीशन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हायर होनी चाहिए, आ जाए, तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन उसके साथ एक सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल के साथ जुड़ जाता है। यही आकर्षण बल, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड में मैं कुछ एक बातें चाहूंगा मेरे हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना, जो याद रखें। इसे आप चाहें तो नोट डाउन भी करेंगे, वैसे मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या क्या बात? फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड सदैव हाइड्रोजन का FON के अंतर्गत आने वाले परमाणुओं के साथ ही बनता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड माय डियर। अब आप कहेंगे सर फोन, ये वो वाला फोन है क्या? नो माय डियर, ये फोन का मतलब है F स्टैंड फॉर फ्लोरीन। जो लोग नहीं जानते पहले इन सब से क्लियर करें। यहां F का मतलब है और O का मतलब है ऑक्सीजन और N का मतलब है माय डियर नाइट्रोजन। तो पहले तो यह समझिए फोन के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स का मतलब क्या है। यहां FON का मतलब है F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल इन्हीं 3 एलिमेंट्स के साथ बनता है। तो जब नाइट्रोजन खुद, ऑक्सीजन खुद, फ्लोरीन खुद हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तभी वो लोग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं माय डियर। ये बात क्लियर हो गई। एक और नोट जो हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ति उससे जुड़े विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता जो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बता देता हूं क्या होता है। पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग समझें। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। तो अभी हमें यह देखना है, यह तो हम कंफर्म कर चुके हैं माय डियर कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अब सर हम यह कैसे निर्धारित करें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बनाएगा, या नाइट्रोजन के साथ? तो मेरी केमिस्ट्री कहती है कि जब भी हाइड्रोजन कभी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हाइड्रोजन जिस एटम के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद की कितनी है। तो जब भी कभी कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है माय डियर, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को निर्धारित करता है। यदि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो उसके द्वारा बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी अधिक स्ट्रांग होगा। इसे बहुत जल्दी से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप अच्छे से जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो यदि हम अब स्ट्रेंथ की बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब कहां ज्यादा होगी, तो इनकी स्ट्रेंथ का क्रम भी यही है। बहुत ध्यान से मेरे इस पॉइंट को समझना डियर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये वाला पॉइंट कई आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तब उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तब उसकी स्ट्रेंथ फ्लोरीन के कंपैरिजन में लिटिल लो होगी और नाइट्रोजन की उससे थोड़ी कम। याद रखिएगा। तो अभी हमने यह सीखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड किस एटम के साथ बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, यह अभी हमने सीखा। अब बात करेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो माय डियर, हाइड्रोजन बॉन्ड को ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड किया गया है। अब सवाल ये, सर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लासिफिकेशन हमने माय डियर 2 पार्ट्स में किया है। एक एक करके दोनों को ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट अंतः अणुक। कुछ राइटर्स इसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। बहुत पेशेंसली मुझे सुनिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं माय डियर, इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को मेरे साथ क्लियर करते रहें। और जो मेरे व्यूअर्स इंग्लिश वाले हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं माय डियर इसे। और जो सेकंड है हमारा, सेकंड अंतर अणुक। बहुत ध्यान से सुना, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, और इसे कहा जाता है
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेरे सारे व्यूअर्स वापस इस बात को समझें कि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया है, एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रामॉलिक्यूलर, एक इंटरमॉलिक्यूलर। माय डियर, अब एक एक करके जल्दी से इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड की। द फर्स्ट अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। पेशेंसली मुझे सुनिएगा, समझिएगा। अब ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है माय डियर? अंतः अणुक शायद नाम से ही क्लियर है, अणु के अंदर। तो आइए परिभाषित करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु में हाइड्रोजन परमाणु व अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है। अब फिर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी 3 में से ही कोई एक होगा माय डियर, या तो वो फ्लोरीन होगी, या वो ऑक्सीजन होगी, या वो नाइट्रोजन होगी। सो बी रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमेशा उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु उसी अणु के अंदर किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होगा। अब आप कहेंगे सर एक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के माध्यम से कर दीजिए। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, ठीक है ना। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को यदि आप स्ट्रक्चर वाइज जानते होंगे तो बड़े अच्छे से जानते होंगे। स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूं मैं इसकी। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सर बात इस बात की है कि आखिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, उसका हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। तो आइए इसको क्लैरिफाई अपन इस तरीके से कर सकते हैं। वापस ड्रॉ करेंगे फिनॉल को, ठीक, इसके अंदर O और H। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स को OH की पोजीशन दिख रही होगी। अब NO2 को फॉर्म कर रहा हूं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और जो थोड़ा भी इसका लुईस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो जानते होंगे ये। ठीक इसी प्रकार इस नेगेटिव की वजह से इस हाइड्रोजन पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और यूं भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन की देखें हम तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो इस हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है,
और क्योंकि FON के अंतर्गत O भी आता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ स्लाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड हो जाता है। माय डियर, इसी को मेरी केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यदि अब भी समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और लेके आपको क्लियर करता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक माय डियर, सैलिसैल्डीहाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते होंगे इसका, तो बहुत भली भांति जानते होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैलिसैल्डीहाइड इज लाइक दैट। माफी चाहूंगा, मॉलिक्यूलर नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सैलिसैल्डीहाइड इज लाइक दैट, बट बाय दिस वी कांट सी द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए अब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को हाईलाइट करते हैं, किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बना हुआ है। पेशेंसली मुझे सुनिए, समझिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, CHO का। और जैसा मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो जिससे इस पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर हम लोग डॉट डॉट लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। इसी को मेरी केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उम्मीद आप समझे। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड यहां एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना है। सिमिलरली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, और इस अणु के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। क्योंकि इन बोथ स्ट्रक्चर के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए इसे हम अणु के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। सेकंड वाले को ले लेते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, नाम से क्लियर है, इंटरमॉलिक्यूलर। जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक टू मॉलिक्यूल से लें, वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, और उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच बने। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच था। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं माय डियर, वो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो एक जैसे मॉलिक्यूल हो या वो अलग अलग मॉलिक्यूल हो। विषय इस बात का नहीं है हमारा, सब्जेक्ट इज दैट कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड सदैव दो अणुओं के हाइड्रोजन परमाणु और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य
बनता है। फिर याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसका प्रिंसिपल सेम रहेगा, यानी कि हर हालात में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम तो हाइड्रोजन ही होगा और दूसरा एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इस बार जिसको हम बात कर रहे हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, ये हाइड्रोजन परमाणु और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल से होंगे। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे तो क्लियर हो ही नहीं रही बात। तो आइए एग्जाम्पल, जैसे आप HF में देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, जैसे आप वाटर के अंदर देख सकते हैं, आप जैसे आप अमोनिया में देख सकते हैं। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर अब थोड़ा सा हम इसको एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। HF को अपन डिफाइन कर रहे हैं। यदि आप HF के अंदर देखें, HF के अंदर तो क्या देखेंगे आप HF के अंदर? HF के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत कम है माय डियर, बहुत कम है। इसीलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो स्लाइटली दोनों के सेंटर में ना होकर स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर स्लाइटली पॉजिटिव और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ HF। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल लेते हैं HF का। आइएगा मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया HF का एंड वी आर गेटिंग सेम थिंग इन दिस। इसमें भी यही हुआ, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो गया, जबकि नियम के अनुसार वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शेयर्ड पेयर्ड है, इक्वल शेयरिंग है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। दैट इज द रीजन कि फ्लोरीन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे एज यूजुअल उसके ऊपर वापस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्लाइटली क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है। अब आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपको समझनी है बात। दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन अब इस फ्लोरीन की नेगेटिविटी के कारण, इस हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी के कारण, या यूं कहिएगा इस फ्लोरीन पर अल्प रूप से ऋणावेश है और इस हाइड्रोजन पर अल्प रूप से धनावेश, और ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज अगेन दे स्टार्टेड टू अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही माय डियर कहलाता है मेरी केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। उम्मीद करता हूं मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को अब समझ गए होंगे। तो अभी हम पिछले एग्जाम्पल पे जाएं तो यहां हमने देखा एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। इसीलिए माय डियर इसे हमने कहा था अंतः अणु, एक ही अणु के अंदर बनने वाला। इस एग्जाम्पल में भी देखिएगा, सैलिसैल्डिहाइड आई वाज टेकिंग, और अगेन वी आर गेटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, बट इन द केस ऑफ hydrogen fluorides, this is the first molecule of hydrogen fluoride, this is the second molecule of hydrogen fluoride, and the hydrogen bond is forming between the first molecule's fluoride and the second molecule of hydrogen. क्योंकि ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म हुआ है, दैट इज द रीजन माय डियर ये कहलाता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक और अंतर अणुक। अब बात इस बात की, सर व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द वेरियस मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रभाव, यानी कि इसे हम यूं भी लिख सकते हैं
इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ते हैं और क्या उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले एक एक करके अपन करते चलेंगे इसको, नंबर 1 बाय 1। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कई यौगिकों के बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल बताना, जैसे ऑलवेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन फॉस्फीन, द फर्स्ट एग्जाम्पल माय डियर। सेकेंड आप लेना चाहें, ऑलवेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर टू द HCl। आप देखिएगा जब आप अमोनिया और फॉस्फीन को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो हमेशा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा है, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, फास्फोरस 5th ग्रुप का है और हाइड्रोजन दोनों में सेम है। यदि दोनों 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफर कैसे हो गए? तो मेरी केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इसका प्रॉपर रीजन है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि फॉस्फीन के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। दैट इज द मेन रीजन कि इस मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए माय डियर अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा है। सिमिलरली इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट HF एंड HCl, HF you know हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl you know हाइड्रोजन क्लोराइड। तो whenever we are comparing HF and HCl for their boiling point, always the boiling point of HF is higher than HCl, and if someone is asking what is the reason, कारण क्या है, तो आप जवाब देंगे HF के मॉलिक्यूल्स के बीच, HF के मॉलिक्यूल्स के बीच, मैंने पिछले एग्जाम्पल में इस बात को किया था क्लियर, HF के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जब हम इसको एनर्जी देते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसको हीट देते हैं, तो some extra heat is required to break this hydrogen bond. That is the reason the boiling point of HF is higher than HCl, because there is no hydrogen bond between the molecules of HCl. क्योंकि क्लोरीन कभी भी FON को फॉलो नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं डियर आपने यह भी जाना कि आखिरकार बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स में कैसे चेंजेस आते हैं। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं जल्दी से, देखते हैं और क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जल के अंदर अविलेय हैं। आखिर क्यों? तो उसका रीजन बताया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि हमारे कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध से बंधे हैं। दैट इज द रीजन। तो फिर सर एल्कोहल यानी शराब, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, सर फिर ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कैसे भूल गए? फिनॉल, बड़ा आश्चर्य होता, एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। सो माय डियर
lots of compounds are in organic chemistry that are soluble in water. The question is that what is the reason behind this? So simple answer is that alcohols, acetic acids, phenols are soluble in water due to the formation of hydrogen bond with the water molecule. आज के बाद कोई हमसे पूछे कि आखिरकार एसिटिक एसिड, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, हायर एल्कोहल्स नहीं है, हायर फिनॉल्स नहीं है, याद रखिएगा ये कुछ एक ही हैं, क्यों डिसॉल्व हुए हैं वाटर के अंदर? क्योंकि इन सभी ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। चलिए साहब, तो एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, ये एल्कोहल्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं। सेकंड आप देखना चाहें एसिटिक एसिड है, विनेगर जिसे कहते हैं आप लोग। थर्ड फिनॉल है जैसे C6H5OH। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वाटर सॉल्युबल हैं क्योंकि ये सब के सब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए ये भी एक हमने नोट कर ली पॉइंट। और देखते हैं कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ता रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई यौगिकों के वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी व अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाते हैं? यस, ऐसा हमें लगता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, यू विल सरप्राइज माय डियर, इसके टू मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब आप एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को, एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है और ये डाइमर बना देता है, द्विअणुक बना देता है एसिटिक एसिड को, और वो दो अणु मिलकर एक अणु का सा हमें आभास देते हैं। तो जब आप एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो आपको पता होगा जो वाष्प घनत्व से निकालने का मेथड है, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मेथड है, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 120 आता है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 है। तो ये कैसे हो पाया? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण एसिटिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डायमर बना लेते हैं, द्विअणुक बना लेते हैं। अब जरूर सोच रहे होंगे सर ये डायमर, ये द्विअणुक कैसे बना लेते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आ जाता है? चलिए तो आपके इस स्ट्रेस को भी दूर कर देता हूं, कैसे आता है। पेशेंसली मुझे सुनिएगा, शायद केमिस्ट्री का ये सेक्शन आनंद दे आपको। द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड माय डियर and the second molecule of acetic acid ठीक, इनको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमें। देखिए साहब, अब ये हमारे टू मॉलिक्यूल्स हैं, द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एंड द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। और वापस यदि भूले ना हो और लगातार मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को देखती है तो इस पर रुका नहीं जाता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और वापस वही कॉन्सेप्ट हो जाती है। क्या? सुनिए, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमिलरली स्लाइटली नेगेटिव, slightly positive and again the hydrogen bond। और इस प्रकार एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो डायमर बना लेते हैं, द्विअणुक बना लेते हैं। तो जैसे ही एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है ये फिनोमिना वहां हो जाती है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 की जगह कैलकुलेशन में 120 निकल के आने लगता है।
और वी बिकम सरप्राइज कि आखिर सर ये हो कैसे रहा है। तो ये कारण है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर माय डियर? चलिए और देखते हैं कहां कहां इंपैक्ट आता है। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है तो पहले स्पेस जनरेट करते हैं डियर, जिससे इसी पर अपन सारी बातों को डिस्कस कर लें। डरिएगा नहीं, वी हैव मोर देन एनफ स्पेस टू राइट द अनदर पॉइंट। द फोर्थ वन आई एम गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा सा नीचे करें इसे, अबे अंडू हो भाई। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई द्रवों की श्यानता, डरिए मत, श्यानता मीन्स विस्कोसिटी, ठीक है, व पृष्ठ तनाव, और फिर डर लगा तो इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण माय डियर कई लिक्विड्स की, कई द्रवों की पृष्ठ तनाव, श्यानता बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा, यदि गौर किया हो तो, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। यही कारण है माय डियर कि जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो अदर लिक्विड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कभी आपने ग्लिसरीन यूज की हो, ग्लाइकॉल यूज किया हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दोनों, उम्मीद करता हूं मेरे व्यूअर्स इन दोनों कंपाउंड्स को जानते हैं, ग्लिसरीन एंड ग्लाइकॉल, both of them are organic compounds and they have hydrogen bond, multiple hydrogen bonds are there, एक नहीं है, कई कई हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके अंदर। that is the reason their viscosity is higher। तो देखिएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि what are the reason that glycol glycerine has higher viscosity, उनकी श्यानता ज्यादा क्यों होती है? तो सिंपल आंसर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यही रीजन है उनकी विस्कोसिटी यानी श्यानता यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो आप लोग, विंटर सीजन चल रहा है, देख रहे होंगे इस समय कि जो ग्लिसरीन आपने देखी होगी लिटिल बिट थिकर लगेगी, आपको गाढ़ी गाढ़ी सी लगेगी। तो कोई पूछे क्या रीजन है तो जवाब दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड रीजन है। सिमिलरली माय डियर कई सारे लिक्विड्स की सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जानते होंगे आप, फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और शायद मुझसे अच्छी नॉलेज होगी फिजिक्स में आपकी। तो सरफेस टेंशन भी कई लिक्विड्स का इसी रीजन से बढ़ जाता है बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद है क्लियर हो रही है मेरी बातें। तो these are some effects of hydrogen bonds on different compounds and the molecules. So I hope so now you are in comfort zone to take your hydrogen bond. If is it, then please comment me, बताएं मुझे कि समझ में हाइड्रोजन बॉन्ड आया है या नहीं, और फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे जरूर पूछिएगा आप अपने क्वेश्चन के माध्यम से। कोशिश करूंगा जल्दी आपकी वीडियोस की क्वेरीज को शांत करने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डियर नमस्कार।